दोस्तों आज हम कुछ जानने वाले हैं बीसीसीआई के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई कैसे बना बीसीसीआई? दोस्तों बीसीसीआई की शुरुआत 1928 में की गई थी, जो आईसीसी के द्वारा कराई गई थी कि इंडिया की टीम जो क्रिकेट इंडिया में होंगे, जो इंडिया इंटरनेशनल लेवल में जाएगी, वो बीसीसीआई के थ्रू ही जाएगी। बीसीसीआई नज़र रखेगी कि इंडिया में क्रिकेट कैसे हो रहे हैं। दोस्तों बीसीसीआई का बेसिकली काम ये है कि घरेलू जितने भी डोमेस्टिक मैच जो भी होते हैं, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, आईपीएल, इंडिया भी जो भी होते हैं, ये सारे मैच इन पे बीसीसीआई की फुल दृष्टि रहती है। उन पे बीसीसीआई अपना पैसा खर्च करती है जो भी है। और दोस्तों इससे कमाती कैसे वो इतने पावरफुल बोर्ड बनी? तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसे बीसीसीआई इतना पैसा कमाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सबको पता है कि बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट से पैसे कमाती है, जो हम देखते हैं टीवी पे। हम जब भी देखते हैं स्टार स्पोर्ट्स कभी खरीदता है, कभी हॉट स्टार एक्सेट्रा, ये जितने भी टेनिस स्पोर्ट वगैरह जो खरीदते हैं बीसीसीआई, ये सब बीसीसीआई से राइट्स खरीदते हैं मैच दिखाने, समझ गया, दिखाने के। और उसके बाद वो कहाँ से कमाते हैं? वो जो बीच में जो ऐड आते हैं, वो जो ऐड की कंपनियां हैं, वो कंपनियां उनको पैसे देती है दोस्तों। और जो बीसीसीआई को जो पैसे मिलते हैं इन कंपनी का प्रमोशन करने के लिए, उसी से बीसीसीआई अर्निंग करती है। जैसे कि हम आईपीएल मैच देखते हैं। आईपीएल मैच जब हम देखते हैं तो बीच में आपने देखा होगा 9 ओवर के बाद 2.5 ओवर का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है। उस टाइम के दौरान जो बीच में हम देखते हैं, कभी वोडाफोन एक्सेट्रा, जो कंपनी जितनी भी कंपनी है, उनका ऐड जो आते हैं, वो जो ऐड आते हैं उनके भी बिड लगते हैं कि हम उस दौरान हम अपना ऐड दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। तो उसी से बीसीसीआई अर्निंग करती है। क्रिकेट किट जैसे हम देखते हैं, एमआरएफ का बैट, एमआरएफ की पैड, एमआरएफ का ग्लव्स, जो भी एक्सेट्रा हम देखते हैं, तो उसके जरिए बीसीसीआई अर्निंग करती है। और दोस्तों अब जितनी भी अर्निंग बीसीसीआई जो करती है ना दोस्तों, उसका एक पैसा भी सरकार को नहीं देती है। सरकार को बीसीसीआई कुछ पैसा नहीं देती है, वो बस सिर्फ वही पैसा देती है जो आईपीएल से कमाते हैं। और आईपीएल से भी देने का मतलब उनका ये है, क्योंकि जैसा कि हम सभी देखते हैं, आईपीएल को गवर्नमेंट का कहना है कि आप ये इंटरटेनमेंट पर्पस से दिखाया जा रहा है आईपीएल को, तो इसलिए गवर्नमेंट आईपीएल का टैक्स लेती है। पर बीसीसीआई का कहना है कि हम इंटरटेनमेंट के पर्पस से नहीं, हम क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो सही मानने में वो इंटरटेनमेंट पर्पस से ही आजकल के ज़माने में आईपीएल दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट को जिसकी पूरी जानकारी है, इसलिए आईपीएल का टैक्स लिया जाता है। पर जो इंटरनेशनल मैच जो जितने भी होते हैं, उसका टैक्स बीसीसीआई बिल्कुल भी नहीं देती है गवर्नमेंट को। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में 2016 में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था अमेरिका में। वो मैच क्यों कराया गया था? उसके पीछे का रीज़न ये है कि उस समय वेस्ट इंडीज़ बोर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। तो इंडिया से मैच इसलिए कराया गया था ताकि जब इंडिया से मैच होगा तो वो बोर्ड अमीर बन सके। दोस्तों इंडिया के बोर्ड में विषय में इतना पावर है कि जितने भी ये छोटे मोटे बोर्ड है जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो इंडिया से मैच खेलने के बाद अपनी ग्रो कर सकते हैं। ये पावर है बीसीसीआई की। और दोस्तों बीसीसीआई की पावर इतनी ज़्यादा क्यों है? हम सोचते हैं कि ये जो कंपनी ऐड वगैरह दिखाती है, कंपनी का पागल है जो बीसीसीआई से राइट्स खरीदती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सब बीसीसीआई से खरीदती है। क्यों खरीदती है वो? क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखा जाता है इंडिया में। करीबन 70 करोड़ लोग इंडिया में क्रिकेट देखते हैं, जिसके चलते बीसीसीआई इतना पैसा कमाती है। और क्रिकेट जगत में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्रिकेट देखा जाता है तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ज़्यादा भारत में क्रिकेट देखा जाता है। तो इसके तहत बीसीसीआई की जो होती है अर्निंग वगैरह होती है। और दोस्तों हम जब भी देखते हैं कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप, आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होती है, उसमें सब क्यों इंडिया को उतना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि अर्निंग बहुत ज़्यादा आती है। इंडिया की टीम अगर जल्दी बाहर आ गई तो व्यूवरशिप है वो कम हो जाती है, लोग मैच देखना कम कर देते हैं, जिसके तहत फिर कंपनी की कमाई बहुत कम होती है। इससे आईसीसी को भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आईसीसी खुद चाहती है कि इंडिया की टीम आगे तक जाए, आगे तक खेले। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया की टीम खेलेगी तो अर्निंग ज़्यादा होगी। और आईसीसी की जो जितनी भी कमाई होती है सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट से होती है। ये जो हम जितने भी बायलैटरल सीरीज़ देखते हैं, इनसे उनकी कुछ कमाई नहीं होती। इनकी जो कमाई होती है दोनों देशों के बोर्ड है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे हम एक्सेट्रा हम जो भी मैच देखते हैं, मास्टर कार्ड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मास्टर कार्ड सीरीज़ इंडिया वर्सेस, जो भी होता है, ये जो मास्टर कार्ड है ये पैसा देती है बीसीसीआई को, और जो उनके बोर्ड है उनको, तो दोनों के बीच आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पैसा। इसका पैसा आईसीसी को नहीं मिलता। आईसीसी के पैसे मिलते हैं ये जो आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं उसमें, लेकिन जब मिलता है तो इतना मिलता है जिसका बंदा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। तो वही आईसीसी का वही कार्य है। और आईसीसी का सबसे मेन कार्य ये है कि क्रिकेट के जितने भी रूल है, जितने भी लॉ और रूल जितने भी बने हैं, आईसीसी को देखना होता है कि कैसे इसके तहत लोग क्रिकेट खेल तो रहे हैं ना। जितने भी हम सीरीज़ वगैरह जो देखते हैं उसमें आईसीसी की पूरी नज़र रहती है, क्योंकि अगर वो जो लॉ का उल्लंघन हुआ तो फिर आईसीसी फाइन लेती है उन लोगों से। तो ये है आईसीसी का मेन रूप से कार्य। तो इसीलिए उनका काम है क्रिकेट के लॉ देखने। क्रिकेट को उन्होंने नहीं बनाया है, उनका काम है सिर्फ क्रिकेट का लॉ देखना। तो दोस्तों ऐसे अगर आपको बीसीसीआई से रिलेटिव और भी जानकारी मेरे को मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने प्रकट करता हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी भी बहुत आपको अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मुझे आजकल मज़ा आ रहा है खोज करने में और क्या बात है सर, क्या बात आपको बताने में। तो आज के लिए बस इतना। दैट्स इट, थैंक यू।